हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी का यह क्लास है और यह हिंदी का 6वां क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लास यहाँ पर करा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्यून का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर जितने भी मैंने अभी तक क्लास कराए हैं सभी क्लास आप आसानी से देख सकते हैं। वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर सेट कर रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, अन्यथा आप तक वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो आप इसको प्रेस कर रखे रहिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन जरूर करिए और वहाँ आपको तमाम प्रकार के जॉब से रिलेटेड PDF उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक निःशुल्क क्लास है, वो भी सिलेबस वाइज यह क्लास है आपके प्यून भर्ती के लिए। और प्यून में लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मात्रिक स्वर नहीं है? तो हमको यहाँ पर मात्रिक स्वर नहीं है बतानी है। तो ऊ है, री है, ए है, ई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पर? मात्रिक स्वर नहीं है। दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर का प्रकार है। तो ऊ है, आ है, ओ है, औ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप भी अपना चेक करते जाइए कि कितनी आपकी तैयारी है, और जो नए हैं वो इसको याद करते चलिए। तीसरा प्रश्न है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है, दंत ओट्स है या ऊँट है। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दंत ओट्स। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बतानी है पार्श्विक जो व्यंजन है किसे कहा जाता है। तो ह को, ल को, ड़ को या स को। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला है, कर का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? तो पत्थर है, काटना है, शंख है या दूध है। तो कर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पत्थर। कर का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है। तो आपका व्यवहार अत्यंत क्या है? तो गृहिणी है, गृहिणी है या गृहिणी है या गृहिणी है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गृहिणी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला है, मतैक्य का संधि विग्रह क्या है? तो मत धन ऐक्य है, मत धन ऐक्य है, मत धन ऐक्य या मत धन ऐक्य। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मत धन ऐक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतैक्य। अगला प्रश्न है, अवली का अर्थ पंक्ति होता है, जबकि अविल का अर्थ क्या होता है? 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, अवली का अर्थ पंक्ति होता है, जबकि अविल का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी है, पीड़ा है, गंदा है या मृत्यु तक। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गंदा। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर, आपत्ति का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो अनापत्ति है, विपत्ति है, दावा है या संपत्ति। तो 9th का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपत्ति का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? संपत्ति। तो अगला प्रश्न है 10वां नंबर, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, नाविक के संधि विच्छेद में कौन सा संधि होगा? तो जो नाविक होता है तो कौन सा इसमें संधि होगा अगर विच्छेद करेंगे? तो यड़ स्वर संधि, आयादी, दीर्घ या गुण। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आयादी हो जाएगा। तो नाविक का क्या हो जाएगा? आयादी स्वर संधि। नाविक में आपको कैसे यहाँ पर पहचानना है? जैसे नाविक, तो यहाँ पर आओ है, न के बाद यहाँ पर क्या है? ना प्लस आओ। यहाँ पर आपको देखना है औ, जहाँ पर औ आए या आओ आए या अय या आय, वहाँ पर क्या होता है? अयादी स्वर संधि। अगला प्रश्न है 11वां, सक्षम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारा समास है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सक्षम में इनमें से कोई सा समास नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पुल्लिंग है, मत्स्येंद्र है, सौंदर्यता है या हिंदू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का
तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सौंदर्यता। अगला है 13वां नंबर, कार्य करने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चिकित्सा, तितिर्सा या चिकित्सा या कृतज्ञ। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चिकित्सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। शीत ऋतु में जो होती है वर्षा उसके लिए उपयुक्त है तो महावट है, नवोदक है, शीतवृष्टि या निशित। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, महावट। अगला बेमेल को पहचानिए। तो रथ है, सर्प है, आँख है या छवि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, छवि। अगला प्रश्न है, अर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रिदंश है, तरणी है, सविता है या कालिंदी। तो अर्क का पर्यायवाची नहीं है तो 16 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कालिंदी। अगला है, देशज शब्द नहीं है। तो थैला है, तेंदुआ है, अलमारी है, मलाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अलमारी। देशज नहीं है, बाकी आपका थैला देशज है, तेंदुआ देशज है, मलाई देशज है। ये विदेशी शब्द है। क्या शब्द है, विदेशी शब्द। अगला प्रश्न है, दर्जी किस भाषा का शब्द है। जो दर्जी है तो पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, तुर्की है या फारसी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दर्जी जो शब्द है क्या है, फारसी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 19वां नंबर, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है जो हिंदी में यहाँ पर लिखा जाता है। तो आन है, प्रगट है, साख है या वत्स। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, जंगला का तत्सम शब्द है। तो वन है, वातायन, अरण्य, जंगल। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जंगला का जो तत्सम है क्या है, वातायन। 21वां नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द का चयन करें। तो दर्शनी है, अधिक है, चतुराई है, उपयुक्त सभी। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है। पर्यावरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो 1 है, 2 है, 3 है, यह उपसर्ग रहित है। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से निर्मित हुआ है। तो दुधारू है, कृपालु है, बिकाऊ है या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिकाऊ, जो कि कृदंत प्रत्यय से प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24वां नंबर, सादगी में प्रत्यय अलग करने पर बना मूल शब्द क्या होगा। तो साध है, सादा है या सादगा है या प्रत्यय अलग करना संभव नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सादगा। अगला है, देखना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो देखनी, देखने, दृष्टि या दिखावा। तो देखना का यहाँ पर जो भाववाचक है वह क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, जातिवाचक या लक्ष्मी विशेषण है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जातिवाचक। क्या है, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है तो वाक्य में लक्ष्मी संज्ञा क्या है, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है, वह एक अच्छा छात्र है में वह सूचक है। तो संबंध, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, निश्चय। मतलब वह बोल दिया गया, वहाँ पर क्या है, निश्चय है कि उसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आप आ गए, आपके जाने के बाद नौकर आया, मैं यह काम आप पर छोड़ता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी में नहीं हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, कश्मीर सेव सिंदूरी लाल होता है में सिंदूरी शब्द इंगित करता है। तो विशेष विशेषण, विषय, प्रविशेषण या विधेय विशेषण। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दीजिए में यह है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, नाम धातु क्रिया बनते हैं संज्ञा व विशेषण से, दो या अधिक धातुओं के संयोग से, इनमें क्रिया का अनुसरण किया जाता है या उपयुक्त सभी। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर संज्ञा व विशेषण से। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तोता वृक्ष पर बैठा है
वे महाशय अभी अभी आए हैं। वह आए तो मैं जाऊं, उसने कार बेच दी। तो इसमें सकर्मक क्रिया बतानी है, तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसने कार बेच दी, मतलब यहाँ पर एक रिजल्ट आया है, एक कार्य हो रहा है। उसने कार को बेच दी मतलब किसी थर्ड पर्सन को कार को बेच दी, तो वहाँ पर क्रिया हो रही है। अगला है संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 9, 8, 10, 11। तो जो संयुक्त क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं, तो 11 क्रिया यहाँ पर होते हैं। अगला है 34वां नंबर क्वेश्चन, राम अवश्य आएगा में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, जहाँ अभी हिमालय है वहाँ किसी समय पर्वत था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। जहाँ अभी हिमालय है वहाँ किसी समय पर्वत था, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तो साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण या अनुबद्ध क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संयोजक क्रिया विशेषण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पर टॉप प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, या पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम में। तो आप सभी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चैनल में ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं प्यून की या अन्य एग्ज़ाम की, उसके साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।